सच्चिदानंद भगवान से चित्त जोड़े बिना कामनाएं नष्ट नहीं होती। कामनाएं जब तक होती है तब तक सुख कहाँ है? अशांति है। अशांतस्य कुतः सुखम। हम तो देखते हैं कि गाड़ी है, बंगला है, तो ये कोई सुख है क्या? गाड़ी कोई सुख है? मकान कोई सुख है? एसी में बैठा जल रहा है, अंदर चिंताएं, शोक, उद्वेग, नाना प्रकार के विषाद उसको जला रहे हैं। अगर भगवान में चित्त जुड़ा हुआ है तो फटे पुराने कपड़े भी है लेकिन परमानंद में डूबा है। न पारमेष्ठम, न महेंद्रधिष्ठम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। उसको कुछ नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। सच्चिदानंद भगवान से चित्त जुड़ा हुआ है तो बोले 7 जगह से फटी लगोटी है फिर भी इंद्र बापुरो कौन। उसके लिए इंद्र बेचारा है। भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो धन या मकान या पद या प्रतिष्ठा कितने दिन। एक यहाँ बैठ करके बोले थे कि जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ, मैं मरूंगा, सब कुछ छूट जाएगा, अब मेरे पास रह क्या जाएगा। हम कहा ठीक, ये ठीक तुम्हारी सोच है, क्योंकि तुमने भजन नहीं किया और सब कुछ किया तो लौकिक सामग्री है, लेकिन मरने के बाद ये सब छूट जाएगी। तो मरने के बाद न बिहारी जी का चिंतन किया न हरि का चिंतन किया तो तुम्हारे पास है क्या? कुछ नहीं, जाओ यहाँ से ऐसे। जी ये तो कोई सिखाता ही नहीं ना, ये तो अभी पता लग रहा है क्योंकि आपके पास आ रहे हैं और अपने मन की व्यथा सुना रहे हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है बड़े भाग पाइप सत्संगा और बिना प्रयास होए भव भंगा। जब बड़े भाग्य उदय होते हैं तब संतों का संग प्राप्त होता है, और जब संतों का संग प्राप्त होता है तो संसार का राग नष्ट होता है और भगवान से प्रीति होती है, भगवान के मार्ग में चलना होता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की असीम कृपा होती है तब सत्संग, ये जो बातें आपके कान में पड़ रही ये तब सुनने को मिलते हैं, ऐसे थोड़ी मिलती हैं। नहीं तो बस वही रुपया पैसा मांस मछली नाना प्रकार के बस गंदे आचरण, बोले बड़े मौज में हैं, बड़े मस्ती में है। ये कितने दिन की मस्ती? जब मृत्यु आएगी तुम्हारी सारी मस्ती को छिन्न भिन्न कर देगी। तो अगर कह दे क्या भजन करने वाले के ऊपर मृत्यु नहीं आती, शरीर को ले जाती है, लेकिन उसके पास जो खजाना है वो लोक परलोक हर जगह आनंदित रहता है। इसलिए भजन अत्यंत आवश्यक है। बिना भजन के किसी को शांति नहीं मिल सकती। वो शांति तुम्हें लगेगी थोड़ी देर के लिए। पर जी बाहर की धन से हम बाहर की वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, बट आंतरिक शांति, आनंद या उस सुख की अनुभूति आंतरिक धन से प्राप्त की जा सकती है। आंतरिक धन नाम है हमारा। बिल्कुल, ये है मृत्यु लोक। यहाँ क्या खुशी, 2 मिनट खुशी दिखाई दे रही, तीसरे मिनट महान विपत्ति तैयार है। अगर हम भगवान का भजन नहीं करते तो हमारा जीवन किस काम का? कोई सार्थक नहीं। जब शरीर ही साथ नहीं जाएगा तो और क्या। यहाँ लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं है तो सब किस काम का? किस काम का? पवन कुमार जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर कृपा से अपनी गृहस्थी का निष्पक्ष रूप से निर्वहन कर रहा हूँ। मैं इसी को अपनी पूजा मानूं या अलग से कुछ पूजा पाठ कर? नहीं, नाम जप करना पड़ेगा। गृहस्थी का पालन तो सबको ही कर रहे हैं, लेकिन नाम जप करना पड़ेगा। अगर नाम जप नहीं है तो ये केवल कर्म है, और कर्म 2 प्रकार के होते हैं, शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, और दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पुण्य है तो सुख भोगना पड़ेगा, पाप है तो दुख भोगना पड़ेगा। और 2 प्रकार के कर्म सबसे बनते हैं। कोई कह दे कि हमसे पाप नहीं बन सकता, असंभव, असंभव। 2 प्रकार के कर्म बनते ही हैं, शुभ और अशुभ। उसी से 2 प्रकार के कर्म नष्ट होते हैं। जो नाम जप करता है, भजन करता है, ये अलग है, ये त्रिगुणातीत है। वो शुभ अशुभ दोनों को नष्ट करके भगवान से मिला देता है।